नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। दरियापुर शहर में आज दोपहर अचानक ही मौसम पूरी तरह से बदल गया और तेज हवाएं चलनी शुरू हो गई, जो देखते ही देखते आंधी तूफान में बदल गई। इस तेज आंधी तूफान की वजह से कई कच्चे घरों के टीन व छप्पर हवा में उड़ गए और आम जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। इस आंधी तूफान की वजह से घटित हादसों के चलते दरियापुर परिसर में करीब 50 लोगों के घायल होने के समाचार है, जिन्हें छुटपुट चोटें आई है। आज दरियापुर से मूर्तियापुर रोड पर वैभव मंगल कार्यालय के लॉन में एक विवाह समारोह का भी आयोजन किया गया था, जिसे लेकर तैयारियां चल रही थी। लेकिन दोपहर बाद मौसम ने अपना रुख बदला और घनघोर बादल के साथ आई चक्रवाती तेज हवाओं ने वैभव मंगल कार्यालय के लॉन के ऊपर लगे टीन उड़ा दिए, जिसकी चपेट में आए करीब 4 से 5 लोग वहां पर घायल हुए हैं। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। इसके अलावा शहर में अन्य कई स्थानों पर भी ऐसी घटनाएं घटित होने की खबरें सामने आ रही हैं। विगत 5 अप्रैल को नांदेड़ के ख्यातनाम भवन निर्माण व्यवसायी संजय बियानी पर उनके घर के ठीक सामने बाइक पर सवार होकर आए 2 अज्ञात लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग की थी, जिसमें बुरी तरह से घायल हुए संजय बियानी की मौत हो गई थी। इस मामले का पर्दाफाश करने में नांदेड़ पुलिस काफी हद तक सफल हो गई है। इस मामले में अब तक पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही इस हत्याकांड में कुछ अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो सकती है। इस हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाने के लिए नांदेड़ पुलिस ने महाराष्ट्र सहित कुल 7 राज्यों में अपनी जाँच पड़ताल की और इसके बाद पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि हफ्ता वसूली के लिए संजय बियानी की हत्या की गई थी और इस हत्याकांड के बाद नांदेड़ में कुछ लोगों ने हफ्ता वसूली का धंधा करना भी शुरू किया था। अमरावती शहर में जिन दुकानों पर मराठी भाषा में बोर्ड नहीं लगे हैं, उनके खिलाफ अमरावती महानगर पालिका द्वारा अब कड़ी कानूनी व दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अमरावती मनपा द्वारा एक परिपत्रक जारी करते हुए शहर में स्थित सभी दुकानों व प्रतिष्ठानों के बोर्ड बड़े बड़े मराठी अक्षरों में लिखने का निर्देश दिया गया है। और आज एक परिपत्रक जारी करते हुए कहा गया कि जिन दुकानों पर मराठी भाषा में नियमानुसार बोर्ड नहीं रहेंगे, उनके खिलाफ नोटिस जारी करते हुए उनसे भारी भरकम जुर्माना वसूल किया जाएगा। साथ ही संबंधितों के खिलाफ न्यायिक मामले भी दर्ज किए जाएंगे। आज ईडी द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी व सांसद राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड के इस मामले में नोटिस जारी की गई और आगामी 8 जून को ईडी कार्यालय में उपस्थित रहने हेतु कहा गया, जिसे लेकर तमाम विपक्षी दलों द्वारा केंद्र सरकार की जमकर आलोचना की जा रही है। इसी विषय को लेकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए राज्य के राज्य मंत्री बच्चू कडू ने कहा कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी द्वारा धीरे धीरे लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, जिसके लिए ईडी जैसी केंद्रीय जांच एजेंसी का खुल्लम-खुल्ला दुरुपयोग किया जा रहा है ताकि विपक्ष को खत्म किया जा सके। ऐसे में भाजपा को चाहिए कि देश में अब एक ही पार्टी और एक ही प्रधानमंत्री रहने की आम घोषणा कर दी जाए, ताकि देश में भाजपा के अलावा कोई अन्य दूसरी पार्टी न रहे और मोदी के अलावा कोई अन्य व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने के बारे में न सोचे। विगत 5 वर्षों से अमरावती व अकोला के बीच हाईवे का काम अटका पड़ा है, जिसके चलते क्षेत्रवासियों को काफी समस्याओं और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी खस्ता हाल सड़क और प्रलंबित काम के लिए विगत दिनों अकोला दौरे पर आए केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को क्षेत्र की जनता से माफी तक मांगनी पड़ी थी और उन्होंने संबंधितों को कड़ी फटकार लगाते हुए इस काम को जल्द से जल्द युद्ध स्तर पर पूरा करने का निर्देश दिया था। ऐसे में अब इस रास्ते के निर्माण का ठेका रहने वाली राजपथ कंपनी द्वारा इस रास्ते का निर्माण रिकॉर्ड तोड़ तरीके से किया जाएगा, जिसके तहत आगामी 3 जून से 7 जून के दौरान लगातार 12 घंटे तक कंक्रीटीकरण का काम करते हुए 80 किमी की लंबाई में काम पूरा किया जाएगा, जिसकी जानकारी को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज किया जाएगा। केंद्र सरकार व राज्य सरकार की योजनाएं पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न उपक्रम चलाए जा रहे हैं, जिससे लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ मिला है। इसे लेकर लाभार्थी भी काफी हद तक समाधानी है और जिले के 350 लाभार्थियों ने सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए सरकार के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। इन सभी लाभार्थियों से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा राज्य के राज्य मंत्री उद्धव ठाकरे ने ऑनलाइन संवाद साधा। शहर के बचत भवन में इस ऑनलाइन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम के पहले सत्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तथा दूसरे सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिले के लाभार्थियों से संवाद साधते हुए उनकी परेशानियां जानी। आज से शिरडी में प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित 2 दिवसीय नवसंकल्प कार्यशाला का प्रारंभ हुआ, जिसमें अमरावती शहर व जिले के भी कई कांग्रेस जनप्रतिनिधि व पदाधिकारियों द्वारा हिस्सा लिया जा रहा है, जिनमें प्रमुख रूप से जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर, विधायक सुलभा खोड़के व बलवंत वानखड़े, पूर्व मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष बबलू देशमुख तथा शहराध्यक्ष बबलू शेखावत का समावेश है। इस कार्यशाला का उद्घाटन पार्टी के प्रदेश प्रभारी HK पाटिल द्वारा किया गया, जिन्होंने देश की एकता के लिए कांग्रेस का केंद्रीय सत्ता में वापस लौटना बेहद जरूरी बताया। यदि भी मौसम विभाग द्वारा राज्य में मानसून के पहुंचने में अभी 7 से 8 दिनों का समय बाकी रहने की संभावना जताई गई है, लेकिन प्रशासनिक विभागों के लिहाज से बारिश का मौसम आज 1 जून से शुरू हो गया है। इसके लिए 14 तहसीलों सहित जिला व विभागीय कार्यालय में नियंत्रण कक्ष स्थापित करते हुए वहां पर कामकाज शुरू कर दिया गया। 1 जून से 30 सितंबर तक की अवधि के लिए शुरू किए गए इन सभी नियंत्रण कक्षों में सप्ताह के 7 दिन 24 घंटे कामकाज चलेगा। इस हेतु सभी नियंत्रण कक्षों में कर्मचारियों की नियुक्ति भी कर दी गई है।
महानगरपालिका के आपत्ति व्यवस्थापन कक्ष को 24 घंटे अलर्ट रहने के निर्देश आयुक्त प्रवीण आष्टीकर द्वारा जारी किए गए और बारिश के काल के दौरान शहर के किसी भी क्षेत्र में कोई भी घटना घटित होने पर मौके पर पहुंचकर तुरंत राहत कार्य शुरू करने के निर्देश भी व्यवस्थापन यूनिट को दिए गए हैं। मिलघाट निर्वाचन क्षेत्र के विधायक राजकुमार पटेल द्वारा किए गए प्रयासों के चलते धारनी नगर पंचायत को विविध विकास कामों के लिए 10 करोड़ 70 लाख रुपए की विकास निधि मंजूर हुई है, जिसके लिए धारनी शहर वासियों द्वारा विधायक राजकुमार पटेल के प्रति आभार ज्ञापित किया गया है। विगत मई माह के प्रारंभ से ही गर्मी का जोर काफी अधिक रहा और इस समय रोहिणी नक्षत्र की शुरुआत हो गई है, जिसके चलते सभी किसान बारिश शुरू होने से पहले अपने खेतों में जुताई करते हुए बुआई के लिए तैयार करने के काम में जुट गए हैं और खरीफ सीजन से पहले बुआई पूर्व कामों को तेज गति के साथ पूरा किया जा रहा है, ताकि बारिश का मौसम शुरू होने से पहले खेतों में मानसून पूर्व कार्य किए जा सकें। संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ के प्रकुलगुरु पद के लिए प्रत्याशियों के नामों की सूची राज्यपाल को भेजी गई थी और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने विद्यापीठ के पदव्युत्तर विधि विभाग के प्रमुख व मानव विज्ञान विद्या शाखा के अधिष्ठाता डॉक्टर विजय कुमार चौबे को प्रकुलगुरु पद पर नियुक्त किया है, जिन्होंने कल ही कुलगुरु डॉक्टर दिलीप मालखेड़े की उपस्थिति में अपना पदभार संभाला। शहर में कानून व व्यवस्था की स्थिति अबाधित रहे, इस हेतु शहर पुलिस आयुक्तालय द्वारा आयुक्तालय क्षेत्र अंतर्गत महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 37(1) व 37(3) के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। यह प्रतिबंधात्मक आदेश 1 जून से 15 जून तक अमरावती शहर में लागू रहेगा और इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अमरावती शहर में चोरी व वाहन चोरी की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए शहर के सभी व्यापारिक संकुलों, दुकानों, प्रतिष्ठानों के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाने का आह्वान पुलिस प्रशासन द्वारा किया गया है, जिसके तहत कहा गया है कि दुकानदारों ने सुरक्षा की दृष्टि से जिस तरह दुकान के भीतर सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, उसी तरह सभी दुकानों के बाहर भी सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। महानगरपालिका के जोन क्रमांक 3 दस्तूरनगर परिसर में सहायक आयुक्त के निर्देश पर जोन क्षेत्र अंतर्गत दस्तूरनगर चौक जूना बाईपास से यशोदानगर मार्ग पर दुकानों में प्लास्टिक पन्नी व डस्टबिन पड़ताल अभियान चलाया गया, जिसके तहत 5 दुकानों से 7,000 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया। आज हिंदू जनजागृति समिति द्वारा राजकमल चौराहे पर हिंदू राष्ट्र जागृति आंदोलन किया गया। आंदोलन में क्रिश्चियन संस्थाओं द्वारा संचालित कॉन्वेंट स्कूलों में बाइबल की अनिवार्यता किए जाने का विरोध किया गया। सेवानिवृत्त पुलिस कर्मचारियों की विभिन्न समस्याएं हैं और उन्हें उनके अधिकार से वंचित न रखा जाए, इस आशय की मांग को लेकर सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी व कर्मचारी कल्याणकारी एसोसिएशन की अमरावती शाखा ने पूर्व पुलिस अधिकारी शेख सुल्तान के नेतृत्व में शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह को ज्ञापन सौंपा। पगडंडी रास्ते में भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाते हुए कल चांदूर बाजार तहसील कार्यालय में भाजपाइयों द्वारा डेरा आंदोलन किया गया था, जिसका निषेध करते हुए आज प्रहार कार्यकर्ताओं ने तहसील कार्यालय में तहसीलदार को ज्ञापन सौंपते हुए हल्ला बोल आंदोलन करना शुरू किया। शहर के वरिष्ठ पत्रकार व संपादक, गवर्नमेंट वैल्यूअर व इंश्योरेंस सर्वेयर तथा ख्यातनाम समाज सेवी डॉक्टर राधेश्याम चांडक द्वारा 75 वर्ष की आयु पूर्ण करने के उपलक्ष्य में अमरावती शहर वासियों द्वारा बड़ी धूमधाम के साथ उनका अमृत महोत्सव समारोह आयोजित किया गया, जिसमें डॉक्टर राधेश्याम चांडक का सपत्नी भव्य नागरिक सत्कार किया गया। इस अवसर पर सभी के प्रति आभार ज्ञापित करते हुए डॉक्टर राधेश्याम चांडक ने कहा कि समाज के अलग अलग वर्गों से वास्ता रखने वाले मित्र परिवार की बदौलत ही वे अपने जीवन में विभिन्न उपलब्धियां और सफलताएं प्राप्त कर पाए और मित्र परिवार की ओर से मिला प्रेम व स्नेह ही उनके जीवन की सबसे सफलतम पूंजी है। आणि त्यांच्या 75व्या पूर्ण ह्या आयुष्यात आपण जर पाहिलं तर मी 5 गोष्टींना नेहमी विचार करत असतो की माणसाचं आयुष्य हा सफल आहे, सक्सेस आहे का अनसक्सेस आहे, असफल आहे। पहिला म्हणजे ज्या परिवारामध्ये माणूस जन्मतो तिथे त्याची प्रतिष्ठा कायम आहे की नाही, आणि राधेश्यामजी चांडक यांची आपल्या परिवारात प्रतिष्ठा कायम आहे। दुसरं म्हणजे युवा अवस्था आणि जिथे तो बाहेर पडतो, मित्रवर्ग बनवतो, त्या मित्रवर्गात त्याची प्रतिष्ठा, त्याची शान आणि त्याचा रुतबा दबदबा कायम आहे का नाही आहे। इतक्या मोठ्या वर्गात आपण इथे उपस्थित झालो आहे, इतक्या मोठ्या संख्येत आपण इथे उपस्थित झालो आहे म्हणजे मित्रवर्गात आपण सक्सेस आहात। दुसरी परीक्षा आपण पास केली। तिसरी परीक्षेमध्ये जेव्हा माणूस वैवाहिक जीवनात जातो आणि त्याच्या पत्नीच्या डोळ्यात त्याची जर प्रतिष्ठा कायम असेल, त्याची इज्जत कायम असेल, त्याचा मान सन्मान कायम असेल, तर मला असं वाटते माणूस आपल्या जीवनात सफल असेल। पहिला झाला जन्म, दुसरा झाला युवा वर्ग, तिसरा झाला मित्रवर्ग, तिसरा झाला मित्र आणि पत्नी, चौथा म्हणजे व्यवसाय। ज्या व्यवसायात तुम्ही आहात त्या व्यवसायात तुमची मान, पद, प्रतिष्ठा कायम आहे का नाही आहे। चांडकजींनी पत्रकारिता केली, चांडकजी वेलीवर राहिले, आताही आहेत। चांडकजी ऑटोमोबाईल सेंटरमध्ये गेले आणि विलास मराठे आणि माझ्यासारखे 2 एक सकाळ संध्याकाळचे लीडिंग न्यूजपेपरचे संपादक तुमच्या अमृत महोत्सवी वर्षात सदस्य आणि अध्यक्ष म्हणून काम करत आहे। याचा वर्ग तुम्ही ज्या प्रोफेशनमध्ये होते
तुम्ही तिथे पण सक्सेस आहात, तिथे पण तुमची प्रतिष्ठा कायम आहे. आणि पाचवा सगळ्यात महत्त्वाचा, माणूस ज्या समाजात वावरतो, तुम्ही माहेश्वरी समाजाचे आहात, तुम्ही माहेश्वरी समाजात वावरतात, तिथे तुमच्या आयुष्यातले सगळे शुभ अशुभ कार्य त्यांच्या साथीनं पूर्ण होतात. तिथे तुमची मान पद प्रतिष्ठा कायम आहे का नाही आहे. इतका मोठा वर्ग पाहून असं वाटते का तुमची माहेश्वरी समाजात पण तुमची मान पद प्रतिष्ठा कायम आहे. याचा अर्थ तुमचं आयुष्य सफल गेलं. आणि तुमच्या ह्या सफल आयुष्याला मी शुभेच्छा देतो. गाड़गीनगर पुलिस थाना क्षेत्र के कृषि उपज बाजार समिति के सामने एक बोलेरो वाहन पलटी खा गया, जिसमें बैठे 15 मजदूर बुरी तरह से घायल हो गए. सभी घायलों को जिला सामान्य अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जिसमें से 2 मजदूरों की हालत चिंताजनक बताई जा रही है. नांदगांवपेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत शेंदुला दसकटी स्थित सूर्यगंगा नदी पर एक महिला कपड़े धोने के लिए गई थी और पैर फिसलने के कारण वह नदी में डूब गई, जिसे तैराकों की मदद से नदी से बाहर निकाला गया और जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पर डॉक्टरों ने इस महिला को मृत घोषित कर दिया. चिखलदरा पुलिस थाना क्षेत्र के तेलखार गांव में बेटे को मां ने वक्त पर भोजन नहीं दिया, जिससे गुस्से में आकर शराब के नशे में बेटे ने अपने पिता भुलजी रामजी ठाकरे को लाठी से पीट कर मार डाला, जिसके पश्चात पुलिस ने मनोहर भुजली ठाकरे नामक बेटे को गिरफ्तार किया है. शहर के ट्रांसपोर्ट नगर में धड़ल्ले के साथ चोरी के ट्रक तोड़े जाते हैं. एक ट्रक तोड़ने के मामले में पुसद पुलिस ने अमरावती अपराध शाखा पुलिस की सहायता से जैनू व यूनुस नामक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और पुसद ले गई. इससे यह स्पष्ट हुआ है कि शहर में चोरी के ट्रक तोड़कर स्पेयर पार्ट बेचने वाला रैकेट सक्रिय है. वाशिम जिले के रिसोर्ट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत जन शिक्षा संस्था द्वारा संचालित आयुर्वेदिक BAMS महाविद्यालय में विद्यार्थियों की फीस का निजी कामों में इस्तेमाल करने के मामले में शिकायत दर्ज कराई गई थी. इस मामले में फरार रहने वाले संतोष सोमानी को वाशिम पुलिस ने जालना से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है, जिसने करीब 20 करोड़ रुपए की हेराफेरी की थी. नाबार्ड में नौकरी लगाने के लिए 5 वर्ष पूर्व 5 लाख रुपए से ठग लिया गया था, मगर इन 5 वर्षों में किसी तरह की कोई नौकरी नहीं मिली, जिससे धोखाधड़ी किए जाने की बात समझ में आते ही विजय दावेदार नामक युवक ने गाड़गीनगर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई और 6 आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कार्रवाई शुरू की गई. बार बार की जाने वाली प्रताड़ना से तंग आकर एक विवाहित महिला ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. यह घटना मुर्शी तहसील के शिरखेड़ पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत धामन गांव में 7 मई की सुबह 5:30 बजे घटित हुई थी. इस मामले में पुलिस ने 30 मई की रात मृतका के पति की शिकायत पर अनिता नामक महिला के खिलाफ आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का अपराध दर्ज किया, जो बार बार इस महिला को मर जाने हेतु कहा करती थी. यवतमाल जिला पुलिस दल के पुलिस मुख्यालय में मोटर वाहन विभाग में चोरों ने जुगत भिड़ाते हुए राज्यपाल के काफिले में जाने वाले करीब 7 वाहनों से 57,000 रुपए कीमत की बैटरी चुरा ली. इस घटना को लेकर अवधूतवाड़ी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है. साथ ही इस घटना से यह साबित हो रहा है कि चोरों ने अब किसी भी स्थान को सुरक्षित नहीं छोड़ा है. बडनेरा पुलिस थाना क्षेत्र के साप्ताहिक बाजार नई बस्ती निवासी डॉक्टर पवन जोशी के घर के सामने आरोपियों ने वाहन खड़ा कर रास्ता बंद किया और उन्हें वाहन हटाने हेतु कहने पर एक नाबालिग सहित 2 आरोपियों ने डॉक्टर जोशी के भाई श्रीनिवास जोशी पर लाठी व लोहे की रॉड से कातिलाना हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया. गाड़गीनगर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत इंजीनियरिंग कॉलेज के गेट के पास गोपाल आखरे नामक व्यक्ति की नाश्ते की गाड़ी हमेशा खड़ी रहती है, जिसे किसी अज्ञात चोर ने चुरा लिया. आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन. हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें. कल होगी आपसे फिर मुलाकात. तब तक के लिए धन्यवाद.